Hello students, welcome back to our channel We Create Success. Dear students, myself Ritesh Tiwari. Today in this video, we will see chapter 20 Cylinder, Cone and Sphere of class 10th Mathematics. Today we will solve exercise 20A. Let's see what is written in question number 3. The ratio between the curved surface area and the total surface area of a right circular cylinder is 1:2. Find the ratio between the height and radius of the cylinder. Dear students, क्वेश्चन में हम लोगों को देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, रेशियो दे रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच में रेशियो दे रहा है कितना, 1:2 दे रहा है। और फाइंड करने को बोल रहा है, रेशियो निकालना है किसके बीच में, द हाइट एंड रेडियस, हाइट और रेडियस के बिटवीन में हम लोगों को रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या गिवन कर रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बिटवीन में रेशियो दे रहा है 1:2। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल होता है 2πRh। 2πRh ये होता है डियर स्टूडेंट्स कर्व्ड सरफेस एरिया का, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh। इसके बाद हमको लिखना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया होता है आपका डियर स्टूडेंट्स 2πR और स्मॉल ब्रैकेट में होता है H प्लस R। ये दोनों फॉर्मूले लिख लिए हम लोगों ने, कर्व्ड सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का। और इन्हीं के बिटवीन में क्या दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, रेशियो दे रहा है आपका 1:2। तो इनको लिख लेते हैं, रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर 2πRh, तो ऐसे लिखेंगे। और अपॉन में यहाँ पर दे रहा है आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πR और स्मॉल ब्रैकेट में H प्लस R। और इनका रेशियो इक्वल पे दे रहा है 1:2, तो 1/2 लिख देंगे इक्वल पे। अब यहां से देखिए सॉल्व करते हैं इसको, 2πRh अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2πR का मल्टीप्लाई करेंगे H में तो हो जाएगा 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर, R का मल्टीप्लाई R में करेंगे R स्क्वायर हो जाएगा आपका इक्वल पर 1/2। 2πRh अपॉन में कितना दे रहा है, देखिए 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे यहाँ पर कॉमन क्या बनेगा, कॉमन आपका 2πR बनना है दोनों पार्ट से, तो यहाँ से 2πR आप लोग कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से देखिए 2πR आपका कॉमन में चला गया, क्या बचेगा आपके पास, H बचेगा प्लस 2πR यहाँ से भी कॉमन में जाएगा तो कितना बचेगा, केवल आपका R बचेगा इक्वल पे दे रहा है आपका 1/2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो अगर तो कैंसिल कर लीजिए, 2πR से 2πR आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्पेस नहीं यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बचा आपका H अपॉन में क्या बचा आपका H प्लस R और इक्वल पर क्या दे रहा है 1/2। क्लियर है। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई H में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2H इक्वल H प्लस R का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका आ जाएगा H प्लस R
इसके बाद डिफेक्शन करेंगे, एच वाला एक साइड ले लेंगे, तो 2h प्लस का दे रहा है इस साइड पर, और दूसरे साइड में लाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और अगर माइनस का होता डियर स्टूडेंट्स तो आपका प्लस का हो जाता। इक्वल पर क्या बचेगा आर, अब माइनस कर देंगे 2h में h माइनस करेंगे तो कितना बचेगा h इक्वल आर। अब h अपॉन पे आर, अपॉन पे ले आएंगे आर को, इक्वल पे देखिए क्या बचेगा, आर आ गया आपका डिनोमिनेटर में, नीचे आ गया अपॉन में, तो 1 बचेगा यहाँ पर, और अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन पे भी कितना लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए h अपॉन आर इक्वल कितना आ गया, 1 अपॉन 1 आ गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, h रेशियो आर इक्वल 1:1। और यही हमको डियर स्टूडेंट्स फाइंड करना था, हाइट और रेशियो के बीच, हाइट और रेडियस के बिटवीन में इसका रेशियो फाइंड करना था। तो हाइट और रेडियस का देखिए रेशियो कितना आ गया, 1:1 आ गया आपका। यही आपका डियर स्टूडेंट्स राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। Dear students, let's begin the next question. What is written? Question number 4. A rectangular sheet of paper 33 centimeter multiply 15 centimeter is rolled along its length and a cylinder is made. Find its radius and height. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या फाइंड करना है हम लोगों को, क्वेश्चन में रेडियस निकालना है और हाइट निकालना है डियर स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दे रहा है, रेक्टेंगुलर शीट का पेपर दे रहा है, और उसको रोल करके उसके लेंथ से हम लोगों को क्या बना है, एक सिलेंडर बनाया गया है, और उसकी हमको फाइंड करनी है रेडियस और हाइट। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन में आपका जो रेक्टेंगुलर शीट दे रहा है और इसमें इसका लेंथ और ब्रीथ जो दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो आपका जो ब्रीथ होता है वो क्या होता है, वही आपकी हाइट होती है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हाइट तो आपको देखिए यहाँ पर ऐसी मिल गई कि हाइट कितनी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ, ब्रीथ लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रीथ जो है वो आपका हाइट के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल किसके बराबर होगा, हाइट के इक्वल होगा। और हाइट कितना दे रहा है यहाँ पर देखिए, ये आपका हाइट जो है ब्रीथ के इक्वल हो जाएगा, तो ब्रीथ कितना आपका गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका हाइट तो निकाला है, हाइट कैसे निकाला, अब ब्रीथ के इक्वल होगा आपका हाइट, तो आपका 15 सेंटीमीटर हाइट निकल आया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, रेडियस फाइंड करना है केवल। तो रेडियस कैसे निकलेगी डियर स्टूडेंट्स, रेडियस जो होता है आपका, ये जो लेंथ आपका दे रहा है 33 सेंटीमीटर, ये आपका जो है सिलेंडर के सरकमफ्रेंसेस के इक्वल होगा। तो सरकमफ्रेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला सरकमफ्रेंसेस इक्वल, आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंसेस का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स 2 पाई आर। अब सरकमफ्रेंसेस दे कितना आ रहा है आपका, लेंथ के इक्वल होगा, तो लेंथ कितनी 33, और यही आपका सरकमफ्रेंसेस हो जाएगा, तो 33 इक्वल 2, और पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और मल्टीप्लाई आर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 33, 7 आपका देखिए ऐसा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, और देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई 22 इक्वल आर। अब इसको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं। अगर कुछ कैंसिल हो डियर स्टूडेंट तो आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33। अब देखिए यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 7 3 जा 21 अपॉन 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 इक्वल आर। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, आर इक्वल आ गया आपका
21/4, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 4 5 जा 21 आपका बचेगा, और 1 के साथ जो है आपका 4 का डिवाइड नहीं होगा 1 में, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और हो जाएगा 10, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां से आ जाएगा आपका कैंसिल करने से, कैलकुलेट करने से 5.25। तो रेडियस आपकी कितनी आ गई? 5.25 सेंटीमीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स। रेडियस आ गई 5.25 और आपका हाइट कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।